इमाम हुसैन की बात सुन के तबीयत का सुकून में आना ये ईमान की अलामत है। हजरत फातिमा ज़हरा का जिक्र हो और वजूद के रोंगटे खड़े हो जाएं, तबीयत पे कैफ तारी हो जाए, सैयदा ज़ैनब का तज़किरा आए तो आंखों में आंसू छलक पड़े, ये ईमान की अलामत है। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा और बोल जी बड़ी दलीलें देता है। वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें जो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग, हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। हम अब छोड़ दो बात, दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी, तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे? मांगनी चाहिए ना दुआ। क्या ख्याल है आपका? हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा हशर इमाम हुसैन के गुलामों में करना। तो तू भी करना, जुर्रत कर, जुर्रत हमारी जुर्रत देख। हम ये नहीं कहते उनके साथ कर, हम कहते हैं या अल्लाह हमारा हशर उनके, हमारी जुर्रत देखो, हम उनके गुलामों में, कदमों में, नौकरों में बैठने को दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमारा उनके गुलामों में, गुलामों के। तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, कह या अल्लाह मेरा हशर यजीद के साथ कर दलेरी। अगर इतना ही अच्छा था तो बेशर्मो इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम हुसैन जुमे वाले दिन खुतबा पढ़ने लगे, जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा और आपने एक जुमला कहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाके बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ओ क्या फिक्रा है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत, और आप फरमाने लगे बताओ इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा मौजूद है मेरे सिवा? सुनो और याद रखो। हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा ना जब जुमे वाले दिन, फरमाया मुझे पहचानो तो मैं कौन हूं? तो अमर बिन साद बोला, पक्के नमाजी बोले। अमर बिन साद कहने लगा हुसैन जल्दी कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले हो नमाजियो, जल्दी कर हमारा। आय हाय क्या नमाज है, यानी नबी पाक के नवासे को शहीद करेंगे और शहादत के बाद जुमा पढ़ेंगे और नमाज में कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। उनको शहीद करके कत्ल करके जुमे का खुतबा दिया जा रहा है और नमाज पढ़ी जा रही है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। तो मेरा सुन्नी बड़ा भोला है, कहता जी वो ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं। तो ज्यादा नमाजें तो उमर बिन साद भी पढ़ता था, तू भोला। ओ खुदा के देखे ना, जितनी नमाज की अखलाक की बात शायद मैं करता हूं, आपको जमात में कम लोग मिलेंगे, लेकिन याद रखना नमाज अकीदा नहीं, रोजा अकीदा नहीं। अकीदा हुसैन है, अकीदा हसन है, अकीदा अली है, अकीदा उस्मान गनी है, अकीदा उमर फारूक है। मैं उस शख्स को क्या करूं? मुझे उस शख्स की क्या जरूरत है जो मिंबर पे बैठ के कहता है हुसैन इब्ने अली बागी थे। हम कायल नहीं है वो वाली शहादत बयान करने के जिसमें कहते हैं हाय हुसैन तो सकीना तो ज़ैनब। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि इमाम हुसैन की शहादत इस तरह बयान करो कि नौजवानों में जज्बा जिहाद पैदा हो, औरतें सब्र का पहाड़ बन जाए, इस तरह शहादत हम वो वाली। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखें, ये जो लोग कहते हैं ना बड़े मजलूम थे पानी नहीं आ सका, मेरे से हवाला देखे जिसने देखना है, मेरे से हवाला देखे, मेरे से। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में थे तो थोड़ी सी जगह खोद के ना इमाम हुसैन ने तो खंदक खोदी। खंदक खोदना अरब का रिवाज था, मदीने में भी खंदक खोदी गई, उसका नाम ही जंगे खंदक। तो खंदक खोद के ना आग जलाई जाती थी, ये हिफाजत का एक जरिया था ताकि दुश्मन ना आए। तो इमाम हुसैन ने अपने खैमे के सामने खंदक खोद के उसमें आग जलाई ताकि पर्दा रहे, औरतों के पास कोई दुश्मन ना आए। तो एक शख्स सामने खड़ा होकर कहने लगा हुसैन तूने दुनिया में ही आग जला ली है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह कहने लगा आगे तो आग मिलेगी, यहां जला ली है। तो इमाम हुसैन कहने लगे मैं हुक्म देता हूं आग को कि तुझे अभी पकड़ ले। लोग कहते हैं मजलूम थे, मैं हुक्म देता हूं आग को तुझे अभी पकड़ ले। ये लफ्ज इमाम हुसैन ने कहे। मैं 3 किताबें तो मेरी लाइब्रेरी में अभी हैं जिनमें हवाला है।
3 कुतब से, और आज कल परसों की किताब नहीं, सैकड़ों साल पुरानी। जब कहा ना मैं हुक्म देता हूं, तो वो आदमी घोड़े से नीचे गिरा, घोड़े से नीचे गिरा, और घोड़े की रिकाब के अंदर उसका पैर उलझा। घोड़ा डर के इतना दौड़ा कि जाके उस आदमी को आग में फेंक दिया। इमाम हुसैन के सामने जल के मर गया। ये हुसैन इब्ने अली है। ये अभी हुक्म देते तो फरिश्ते अभी आ जाते, ये अभी बात करते तो सारी दुनिया की फौजें अभी इकट्ठी हो जाती, ये अभी हुक्म देते तो अभी आ जाते। और सुनो, अगर जनाब इस्माइल के लिए दुम्बा आ सकता है तो वो तो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, और ये तो मुस्तफा की औलाद है, इनके लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमाम हुसैन ने पसंद किया था करबला के जिहाद को, इसको पसंद किया था मौला अली ने, वो अपनी पसंद पे थे। कोई आदमी इस तरह ना बयान करे कि बड़े मजलूम थे तो बड़ी मुश्किल में थे तो बड़ा रोते थे बड़े, और कोई शख्स ऐसी बात, यहां तो तमाशा लग गया है, तमाशा लग गया है। एक वो है जो आजकल कह रहे बस जी वो तो 2 शहजादों की जंग थी, उन्हें भी शर्म नहीं आती, और एक मिंबरों पे चढ़े हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, बाजारी सा अंदाज है, कभी दौड़ के इधर जाते हैं, कभी भागते हैं, कभी कहते हैं ऊंचा बोलना, पैरों पे खड़ा होना, ये लोग बयान करेंगे इमाम हुसैन की बात, ये लोग बयान करेंगे। बीबियों के मसाइब पढ़ रहा हूं, वो और बीबियां होती हैं जो हाय हाय करती हैं, वाह बेल्ला करती हैं। ये मेरे नबी का खानदान है, ये मेरे नबी का खानदान है, नबी का खानदान। मैं हवाला दिखाऊंगा, मुझसे सुनो हवाला। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सारे जनाजे देखे, भतीजों को, भांजों को, सबको शहीद होते देखा। औरतें डरती मैयत को हाथ नहीं लगाती, चीखती हैं बीबियां। लेकिन हजरत जनाब ज़ैनब ने पता क्या देखा था, वो सुनना जरा। इमाम हुसैन की लाश मुबारक करबला में पड़ी थी, और इमाम हुसैन का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया था, और वो बीबियों के सामने सामने खाली सर चल रहा था, और सैकड़ों मील का सफर करके दमिश्क के बाजारों से गुजरता वो सर गया। आज मैं सर की बात नहीं करता, सर की, आप मर्द हैं, जवान है सारे, यहां किसी का कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए ना, हाथ तो लोग चीखे मार के दौड़ जाएंगे, बल्कि हाथ तो दूर रहा, किसी की उंगली काट के यहां फेंकी जाए तो लोग चीखे मार के मर्द दौड़ जाएंगे। लेकिन कटा हुआ सर देखा, लाशें देखे। यजीद का दरबार आया, बीबी साहबा को ना ऐसे औरतों ने अपने हाले में लिया है। सैयदा ज़ैनब वहां बैठ गई, तो जब बोला ना यजीद दरबार में, कहने लगा कि देखो अल्लाह ने इज्जत वालों को इज्जत दी, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, और मेरे मुखालिफिन का क्या असर हुआ जब उसने देखे ना, एक आदमी मजबूर है, मकहूर है, इतना लंबा सफर है, गुर्बत है, प्यास है, बीमारी है, क्या अंदाज है जब इस आलम में यजीद के दरबार में उसने गुस्ताखी की इमाम हुसैन की। यहां लोग कहते हैं किसी को कुछ ना कहो, कि क्यों ना कुछ कहें, जो सैयदना इमाम हुसैन के बारे में बात करेगा जुबानें खींचेंगे उसकी, जो सहाबा के बारे में बात करेगा हम करने देते हैं। ये क्या बात हुई, गुस्ताखी करना, बेअदबी करना, ये कौन सा दीन है? ये तो तुम बेदीनी फैला रहे हो। सुनो, जब उसने बेअदबी की तो सैयदा ज़ैनब चुप नहीं रही, बल्कि हजरत ज़ैनब बोली और खड़ी हुई, और आपने तिलावत की कुरान मजीद की, और आयतें पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। और आप फरमाने लगी यजीद तू कहता है तेरे मुखालिफिन पसपा हो गए, तुझे इज्जत मिली। आप फरमाने लगे ये तेरा दरबार है ना, ये तेरा सजा हुआ है ना, तेरा इस वक्त डंडा चलता है ना। फरमाने लगी चंद साल ठहर जा, तेरे ऊपर लोग लानते बरसाएंगे। और फरमाया जब जुमे पढ़े जाएंगे तो लोग मेरे हुसैन के नाम के खुतबे पढ़ेंगे। फरमाया आज ये तेरा दरबार है ना। हजरत नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे, वो कहते हैं मेरे करीब एक नाबीना सहाबी बैठा था, सुनो सुनो हवाला मैं दिखाऊंगा। कहने लगे मेरे करीब उस वक्त यजीद के दरबार में एक नाबीना सहाबी बैठे थे, जब बीबी ज़ैनब ने ये बात की ना तो वो नाबीना सहाबी मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे नौमान अली आ गए, ये तो अली की आवाज है, अली आ गए। जिब्रील अमी बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गौहर रोल रहे हो जैसे, दरबार दमिश्क में वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। कहने लगे अली आ गए, अली, ये तो अली की आवाज है। जनाब नौमान बिन बशीर कहने लगे नहीं, अली जब बोलते थे तो बड़ा रंग होता था, अभी तो ज़ैनब खोल के बोल ही नहीं रही, अभी तो ज़ैनब सताई हुई है, अभी तो ज़ैनब जख्म खा के आई है, अभी तो ज़ैनब प्यासी है। काश ज़ैनब तरोताज़ा होती तो ज़ैनब खुतबा पढ़ती तो अली की तरह गरजदार आवाज निकलती। यजीद के महल कांपते, जिब्रील अमीन बोल रहे हो जैसे।
حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا, بلکہ وہ دلیر لوگ تھے, دلیر, اور بر موقع بر محل بولتے تھے. یزید آیا دربار میں, جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا, اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے, گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ یوں چلتی ہیں, شور ہوتا ہے پیچھے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحظہ ہوشیا, پیچھے ہٹ جاؤ, نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے, دیکھ میرے باپ کے نعرے, تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی, اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں, اگر تیرا ہے تو بتا, یہ میرے نانا کے نعرے ہیں. اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے, میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے. میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے, لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے. میرے بھائی یاد رکھو, دلیری, ہمت, پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے. دوسرا ان کی ہمت, ان کا مقام دلیری کرنا ہے, ان کا کام ہمت کرنا ہے, ان کا کام ڈٹ جانا ہے. کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی. حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی, جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی ہے. جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے, وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے. یہ دلائل ہے, آپ سوچ لیں, اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے. اس لیے گند سارا نکالیں. امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے. امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا, اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے. اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے, چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے, کوئی فرض نہیں. کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا. تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے, اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا. صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں, ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں, نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو. نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے, نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی, بولو, حضور کی سنت ہے. تو صحابہ جمع ہو کے آئے, ایک جگہ پہ میٹنگ کی, کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے. تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی, نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا. جناب عباس آئے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے, اور سیانے بندے تھے, انہوں نے بڑی سمجھداری والی, عقل مندی والی بات چھیڑی. یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا, اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا. یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے, ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے. حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے, قبول کر لیں. نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا, کا کل لا اسألکم علیہ اجرا, محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے, پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى, تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا, میری ختیجہ سے پیار کرنا, میری عائشہ کا ادب کرنا, میرے قریبیوں کا احترام کرنا. یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی, قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی, فاطمہ, علی اور فاطمہ کی اولاد. فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے. کہا ان کا ادب کرنا, جناب علی, سیدہ فاطمہ, اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین, اہل بیت کا ادب کرنا فرائض. یار کتنی بے شرمی کی بات ہے, لوگ امام حسین کو باغی کہیں. وہ حضرت امام اعظم ایک باغ میں بیٹھے تھے, شاگرد ساتھ تھے, تو کتابیں بکھری ہوئی تھی, کچھ لکھا جا رہا تھا, بکھری ہوئی تھی کتابیں. امام محمد بھی بیٹھے تھے, امام ابو یوسف, کئی اور شاگرد بیٹھے تھے. تو جب لکھتے ہیں نا یہ لوگ تو حوالوں کی تلاش ہوتی ہے,
किताबें बिखरी हैं, सफ़े बिखरे हैं। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे थे, तो गेंद अचानक बाग में आई, तो एक छोटा सा बच्चा गेंद लेने आया, तो इमाम आज़म उठ के खड़े हो गए। वो बच्चा गेंद लेके चला गया, किताबें सारी फिर बिखर गईं, जो गोद में रखी हुई थी वो भी नीचे गिर गईं, कुछ सफ़े भी गिर गए। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा चला गया, इमाम साहब बैठ गए, फिर आया, गेंद गिरी आके बाग में, तो वो फिर बच्चा लेने आया, वही बच्चा। इमाम साहब फिर खड़े हो, वो कई बार आया, जितनी बार आया खड़े हो गए। कई लोग सब्र नहीं कर पाते, जल्दबाज होते हैं आजकल के शागिर्दों की तरह। तो एक शागिर्द बोल पड़े, कहने लगे हुजूर वो तो बच्चा है, 100 दफा आएगा। अब 100 दफा खड़े होंगे। फरमाया तू 100 की बात करता है, ये 1000 दफा भी आया तो मैं खड़ा होऊंगा। कहा हुजूर बच्चा है, आप क्यों खड़े हो गए? फरमाने लगे मामूली बच्चा नहीं, मेरे उस्ताद का पोता है, तो जिसने मुझे अल्लाह रसूल का नाम बताया उसका पोता है, तो मैं खड़ा ना हूं। अगर उस्ताद के पोते का यह अदब है तो बताओ मोहम्मद अरबी के नवासे का क्या अदब है? हजरत उमर जब नारा लगाते ना तो कैसर किसरा कांपते। सफीर आते रूम के मिलने के लिए, तो कहते जाओ उमर नफल पढ़ रहे हैं, टाइम कोई नहीं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे, आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ। फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े हैं? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहाँ इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूँ, लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए, आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्ने अली आए, हुसैन इब्ने अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी मार होए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझें? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है? इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर रखा, शहजादे यार मिलने आए थे, तो बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई, कहने लगे हुसैन मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए, कहने लगे हुसैन मैं ना मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना दौड़ के आ जाया कर। उमर तो लोग, एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे थे बच्चों की तभी शुरू में, पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में, कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर, सुनो कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूँ इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाए, उतर ना, मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए, तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर ये मुसल्ले ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं? कहा चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का? कहा नहीं। तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला कहा, फरमाने लगे मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए।
अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। नबी पाक ने क्या फरमाया, तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया। लोग हमें कहते हैं नमाज रोजा हज ज़कात इससे आगे ना जाओ, हुजूर ने खुतबा दिया, फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं, अगर थाम के रखोगे तो गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूलल्लाह कौन कौन सी? फरमाने लगे, एक मैं तुम्हें कुरान दे के जा रहा हूं, दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं। इनको थाम के रखना, गुमराही कभी तुम्हारे पास, इनको थाम। सुनो, हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला, हजरत उसामा आप फरमाते हैं मुझे नबी पाक से कोई काम था, ये भी तिरमिजी की हदीस है, कहते हैं मैं हुजूर से मिलने गया तो मैंने ना हुजूर से बात छेड़ी, नबी पाक से मैंने जिक्र छेड़ा। जब वो बात मैंने करनी शुरू की ना तो हुजूर ने चादर ओढ़ी हुई थी, बुक्कल जिसको मारते हैं, कहते हैं चादर ओढ़ी हुई थी, तो नबी पाक की ना चादर में दो चीजें हरकत कर रही। तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बात करते करते मेरी तवज्जो जब उधर गई तो मैं असल बात ही भूल गया। मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरी जुबान से कुछ निकल रहा था, क्योंकि जब तवज्जो बट जाती है ना, इसलिए तवज्जो बट जाए तो फिर लफ्जों का हुस्न बरकरार नहीं रहता। तो जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरे मुंह से निकलता कुछ और था। तो सरकार समझ गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहने लगे भूल गए हो ना बात? तो मैंने कहा हुजूर भूल गया हूं। तो कहते मैं भी इनसे कब से कह रहा हूं कि बाज आ जाओ, लेकिन ये नहीं आ रहे। कहते मैं और परेशान हुआ कि ये किन से हुजूर कह रहे हैं। तो नबी पाक ने चादर मुबारक को खोला, एक बगल से इमाम हसन निकले, दूसरे से इमाम हुसैन निकले। यहां भी मुल्ला परेशान है, बड़ी टेंशन में है। कहता है जी हर नाना ही अपने नवासों से प्यार करता है। तो मैंने कहा बेवकूफ, ये आम नाना नहीं, ये वो वाले नाना है जिनके बारे में अल्लाह कहते हैं वमा यंतिक वनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया मेरे महबूब उतनी देर तक बोलते नहीं जब तक मैं हुक्म नहीं कर देता। तो इमाम हसन और हुसैन का प्यार भी अल्लाह का हुक्म था, इसलिए हो रहा था। फरमाते जब नबी पाक की बगलों से वो दोनों निकले ना, तो मैंने हुजूर की आंखों में चमक देखी, नूर देखा। और जैसे बंदा किसी से प्यार करता है तो चेहरा भी बता नहीं रहा होता, आजकल की जुबान में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि ये जो बात कर रहा है ना ये तारी है। तो महबूब फरमाने लगे उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं क्योंकि मेरी बेटी के बेटे हैं। और फरमाया उसामा मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं। काश उम्मत इन लफ्जों को समझ जाए। हुजूर ने फरमाया मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं बड़ा प्यार करता हूं, और मैंने रब से दुआ की है या अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे प्यार कर दो। मैंने ये दुआ की है, ए अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार करना। हजरत इमाम हसनैन, पहली बात यह है कि इनका प्यार ईमान का हिस्सा है।